ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कातर मंडल के अंतर्गत कातर छोटी गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो करणी माता के मंदिर से शुरू हुई और कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी। रैली में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, प्रभु सिंह आसरा सर, सोहन राम लोहमरोड़, मंडल अध्यक्ष सखाराम जाखड़, सीताराम प्रजापत, देवी सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिवराज सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि नगर कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, जिला प्रवक्ता इद्रिस गोरी, बजरंग सेन, रेखाराम मेरड़ा, मुकुल मिश्रा, मदन सोनी, पवन भोजक, राजकुमार इंदौरिया, भेराराम प्रजापत, सवाई खां, किशन बोचीवाल, सलीम गोरी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के कुछ लोगों ने कार्यवाहक तहसीलदार राजू देवी को ज्ञापन सौंपा है। इसी प्रकार थानाधिकारी बेगाराम मीणा से भी मिलकर प्रत्येक टेम्पो पर किराए सूचू लगवाए जाने की मांग की। साथ ही बिना बस स्टैंड के अन्य स्थानों पर रुकने वाली सभी बसों को बस स्टैंड पर रोकने के लिए पाबंद किए जाने की मांग की। राहुल सामरिया ने बताया कि तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नए बस स्टैंड को शुरू करवाने के लिए तथा उस पर सुविधाएं विकसित करवाने के लिए प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस दौरान राम सिंह भाटी, सवाई सिंह, दिनेश पिचानिया, भारत भूषण प्रजापत, हंसराज नायक, रामचंद्र राजौरिया, राहुल मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया इस बात को लेकर के कि जो नया बस स्टैंड शुरू है उसके लिए धन्यवाद है और प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है उसके हम साथ हैं। जनता की जो परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर होनी चाहिए और उसमें सबसे पहली परेशानी वो ये है कि टैक्सी जो है उन टैक्सियों का किराया बहुत ज्यादा है, उनका प्रॉपर प्रबंध नहीं है। तो हमारा निवेदन है पुलिस प्रशासन उसकी प्रॉपर व्यवस्था करे। 1 करोड़ों रुपए का अपना नया बस स्टैंड किसी भामाशाह ने उसकी जगह दी, करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगाए गए। यदि वो बर्बाद होता है तो भविष्य में कोई भामाशाह जमीन देने को तैयार नहीं होगा, कोई वहां बिल्डिंग बनाने को तैयार नहीं होंगे और आने वाले टाइम में फिर शासन प्रशासन के निर्णयों पर हर कोई सवाल उठाने लग जाएगा। तो हमारा निवेदन है कि पुराने बस स्टैंड की जो व्यवस्था उसकी कमियों को दूर करते हुए नए बस स्टैंड को अच्छे से सुजानगढ़ के धिंगाड़ियावास के लोगों ने नगर परिषद कार्यालय में प्रदर्शन कर नाला निर्माण करवाए जाने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर के बाहर लोग धरने पर बैठ गए और नगर प्रशासन व सभापति के खिलाफ नारेबाजी की। इरफान चिंपा ने बताया कि सभापति के मोहल्ले में ही यह समस्या है और पिछले 2 महीनों से हम संघर्ष कर रहे हैं। धरने पर कुछ देर बाद वार्ड की अनेक महिलाएं भी पहुंची। करीब आधे घंटे तक आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना देने के बाद आयुक्त से प्रदर्शनकारी लोग मिले और समस्या समाधान की मांग की। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया ने भी लोगों से समझाइश के प्रयास किए और बताया कि आपके काम का टेंडर किया हुआ था लेकिन टेंडर कैंसिल हो जाने के चलते काम में देरी हुई है। लोगों को शांत करने के बाद आयुक्त मगराज डूडी ने बताया कि पिछले 5 सालों से यह काम बाकी था, अब जाकर टेंडर हुए और उसमें ठेकेदार ने 20% बिलों में ठेका ले लिया और बाद में मौके को देखकर काम करने से इनकार कर दिया। आयुक्त ने लोगों को बताया कि उसके बाद दूसरे ठेकेदार की रेट 20% अबव थी, इसलिए हम लोग 40% डिफरेंस के चलते उससे काम नहीं करवा सकते थे, इसलिए टेंडर कैंसिल हुआ और अब 7 दिनों में दोबारा टेंडर होकर काम शुरू करवा दिया जाएगा। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों बाद काम शुरू नहीं किया गया तो नाला बंद कर दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान इरफान, नदीम, रफीक, रमजान, चांद, अनस, गुलशन, आमीन, सोना, सलीम, सरिता, दुर्गा, रेहान, आसिफ, कालू सहित अनेक मोहल्लेवासी लोग मौजूद रहे। सात दिन बीत गया, 14 दिन बीत गया, 21 दिन बीत गया, साहब के 2 साल से कोई बात नहीं। मैं रेगुलर हूँ, कोई कर्मचारी या कोई टेस्ट को बंदों को नहीं हो एक करिए। हमारी माँ बहना दुख पा रही है, घर का मायने सब। वार्ड नंबर 19 और धिंगाड़ियावास पहली गली है, वो बंद पड़ी है काफ़ी 10 सालों से। पहले हम लोग छोटे थे जब वहाँ गली थी और आवागमन था उधर, लेकिन कुछ टाइम से वहाँ जेसीबी आती है, नाला खोद के वहीं कचरा डाल के चली जाती है। इस वजह से हमारे बहुत दिक्कत हो रही थी, घरों से पानी नहीं निकल पा रहा है
और बच्चे बीमार रहते हैं, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आने वाले दिनों में बारिश का टाइम है, तो हमने 2 महीने पहले ये प्रतिक्रिया शुरू की थी। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, SDM साहब को दिया था और हर जगह इसकी एप्लीकेशन दी थी। फिर हम लोग नगर परिषद पहुँचे तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि इसका टेंडर हो जाएगा, और इसका टेंडर हो भी गया था। लेकिन टेंडर होने के बाद में 19 तारीख को इसका टेंडर हुआ था और 20 की इसकी डेट डली हुई थी वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट 20 को होना था, तो वो कुछ कारणवश आयुक्त साहब बराबर नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उनके पास 2 जगह के चार्ज है। तो वो आज मिले थे। आज मिलते ही उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने गलती से अबाउट अमाउंट कुछ ऐसा ही, इनका क्या मसला था पता नहीं, लेकिन उन्होंने भर दिया। इस वजह से ये टेंडर कैंसिल हो रहा है। तो सर कैंसिल हो रहा है। हम बड़ी उम्मीद से 2 महीने से ये देख रहे थे कि आज इसका काम शुरू हो, कल शुरू हो, आज शुरू हो। अब जाके ये हमें यानी एकदम हमारी उम्मीद टूट गई थी। अब क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? मोहल्लेवासी इकट्ठा होकर आयुक्त साहब के पास आए हैं और आज हम लोग जो मेन बाजार से जो नाला आता है उसको जाम करने के लिए मैं सोच रहे हैं कि इसको जाम किया जाए। लेकिन आयुक्त साहब ने हमें ये कहा है कि 7 दिनों के अंदर टेंडर करके और तुरंत इमरजेंसी में इसका काम शुरू करवाया जाएगा। तो हम एक 7 दिन का और टाइम देते हैं कि भाई कैसे भी हमारा काम हो जाए, ये रोड बन जाए और अच्छा नाला बन जाए और साफ़ सफाई हो जाए हमारे घरों के अंदर।